नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। खेड़ली के समीपवर्ती गांव दारोदा में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची की पानी के टब में खेलते समय डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मासूम बच्ची 1.5 साल की थी, घर पर पानी के टब के पास खेल रही थी। उसकी मां नहाने चली गई। अचानक मां ने बाहर आकर देखा तो बच्ची पानी के टब में डूबी हुई मिली, जिसे तुरंत खेड़ली उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बच्ची को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। एक बच्ची का मामला आपके पास आया, क्या मामला था? मामला क्या है कि बहुत बच्ची थी, खेल रही थी, खेलते खेलते बाल्टी भरी हुई थी पानी की। उसकी माँ चली गई थी नहाने के लिए, खेलते खेलते उसमें गिर गई, उल्टे मुँह गिरी। उसकी वजह से थोड़ी देर में वो छटपटाई। उसके बाद वो बच्ची, तो उनको पता लगा कि माँ बाहर आई, जब जाकर उनको पता लगा वो लेके आए फटाफट हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ आने से बच्चे की सांसें लगभग खत्म। अभी तो फिलहाल मतलब ब्रॉड डेथ ही एक तरह से खत्म ही हो गई थी बच्ची की। आपका शुभ नाम? डॉक्टर लखन मंडी, शिशु रोग विशेषज्ञ। हाँ। केंद्रीय खान मंत्री किशन रेड्डी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर खेतड़ी नगर आए। इस दौरान उन्होंने खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर 800 केवी सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय खान मंत्री ने स्लैमटर प्लांट, कंसिस्टेंट प्लांट का निरीक्षण किया और इसके बाद वे 6 महीने पूर्व कोलिहान खदान में हुए हादसे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि कोलिहान खदान में 14 मई को लिफ्ट टूटने से हादसा हो गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हादसे के बारे में जानकारी लेकर आगामी कार्य के दौरान सबक लेकर नई तकनीक के जरिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। आगामी 25 साल में देश को विकसित बनाए जाने के लिए प्रत्येक सेक्टर को मजबूत बनाया जा रहा है। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने बताया कि ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तांबे की क्वालिटी सबसे बेहतर होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट को बंद करने में कांग्रेस सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों को रोजगार का सबसे बड़ा संस्थान था, जिसे बंद होने से आज रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सत्ता होने से आमजन की उम्मीद इस प्रोजेक्ट को लेकर बनी हुई है। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की स्पेशल रिपोर्ट। मैं लगभग 5 महीने पहले इस मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी संभाला हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश पर आज इस प्लांट को विजिट करने के लिए आया हूं, क्योंकि थोड़ा लास्ट टाइम थोड़ा एक दुर्भाग्य संगठन हुआ था और अभी इस एचसीएल के द्वारा एक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए और सीएसआर का द्वारा भी लोगों को सुविधा करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से पहला विजिट चर्चा करूंगा, बाद में हमारा ऑफिसर से के साथ बैठ के और कैसा इस माइनिंग में नया टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है और प्रोडक्शन कैसा बढ़ सकते हैं, आने वाले दिन में और अच्छे सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं, ये थोड़ा और चर्चा करने के लिए एक स्वयं आया देख रहा हूं। उसके बाद जो आने वाले दिन में हम नया नया टेक्नोलॉजी यूज कर माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा और जो सीएसआर एक्टिविटी बढ़ा रहे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के द्वारा, डीएमएफ के द्वारा भी नियर बाई इस जिला में जो कलेक्टर के नेतृत्व में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है वो भी रिव्यू करेंगे। ऐसे आने वाले दिन में देश भर में कोयला मिनिस्ट्री हो और खान मिनिस्ट्री हो, दोनों का भी और आगे ठीक तरीके से काम होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का आदेश है। इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, पीएसयूज के द्वारा जो देश का जो रिक्वायरमेंट है और कोयला का भी हो और मिनरल्स का भी हो, उसमें स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स जो अभी अपना कॉपर है, कॉपर का बहुत डिमांड है भारत में। लगभग स्टिल 95% हम इंपोर्ट करते हैं, अभी भी 5% ही भारत में मिलता है, इसलिए कॉपर का भी डिमांड है बहुत। इसलिए थोड़ा आने वाले दिन में जो क्रिटिकल मिनरल्स कैसा डेवलपमेंट हो, कैसा और माइनिंग करके जो रिक्वायरमेंट है देश का, वो रिक्वायरमेंट को कैसा हम पूर्ति करना चाहिए, इसके लिए भी भारत सरकार अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। हम विदेशों में भी जाके आने वाले दिन में हमारा
एक सेपरेट विदेशों में जाकर माइंस लेने के लिए भी पीएसयू शुरू किया है। अलग अलग देशों में अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम प्लान कर रहे हैं। सर, जो यहाँ बंद पड़े प्लांट उनको भी दोबारा शुरू करने की योजना है? नहीं, अभी बात कर रहा हूँ, मैं जाके देखा भी, अभी इसके बाद बैठूंगा, उनके कब ओपन करने वाला है वो सब रिव्यू करके फिर बताऊंगा। पाली जिले के रोहट से खबर है, जहां सिंडगारी गांव के निकट बाइक और कैंपर में टक्कर होने से पिकअप पलट गई, जिसमें बाइक सवार महिला सहित 3 जने दबकर गंभीर रूप से घायल हुए। रोहट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद बीठू गांव निवासी तीनों घायल सीताराम, कानाराम और मीमा को जोधपुर रेफर किया। ये लोग बाइक से सिंडगारी गांव किसी काम से जा रहे थे। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। अलवर के ठेकड़ा स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में रिक्रूट कांस्टेबल प्रशिक्षु बैंड संख्या 8 का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा थे। समारोह के दौरान आईजी ने जवानों को मोटिवेट किया, तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए एसआई परीक्षा 2021 से जुड़े पेपर लीक मामले में सवालों से आईजी लांबा बचते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान बेहतर प्रशिक्षण को लेकर जवानों ने ट्रेनिंग के दौरान कला कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सेना से जुड़े अधिकारी व पूर्व पुलिस अधिकारियों सहित प्रशिक्षण से जुड़े जवानों के परिजन भी मौजूद रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ब्यावर जिले के विजयनगर से खबर है, जहां सामाजिक क्रांति के अग्रदूत व नारी शिक्षा के प्रेरक महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 134वीं पुण्यतिथि पर नाड़ी मोहल्ले में स्थित माली समाज के भवन में माली सैनिक नवयुक्त मंडल द्वारा पुष्पांजलि व माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस कार्यक्रम में सैनी नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष और केबीएम के सीईओ संजय महावर, मुकेश सैनी, दौलत गहलोत, राधेश्याम, सूरजकरण माली, लोकेश विदा, अजय महावर और भी तमाम लोग समाज के मौजूद रहे। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर में आज क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि के अवसर पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संकाय सदस्यों एवं छात्राओं ने सहभागिता की। बीए तृतीय वर्ष को छात्रा सपना मीणा ने फूले के जीवन संघर्ष के बारे में पत्र वाचन किया। नोडल अधिकारी प्रोफेसर रमेश बैरवा ने कहा कि महात्मा फूले किसान, मजदूर, महिला, दलित, पिछड़े वर्ग, समस्त आमजन की मुक्ति के अग्रदूत थे। फूले धार्मिक कट्टरता, जातिगत ऊंच नीच, रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। फूले ने अपने मुस्लिम मित्र उस्मान शेख एवं उनकी बहन फातिमा शेख के सहयोग से देश में सबसे पहले महिला शिक्षा की अलख जगाई। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि के अवसर पर आज राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। विचार संगोष्ठी में छात्रा सपना मीणा ने पत्रवाचन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं एवं संकाय सदस्य शामिल रहे। मैं डॉक्टर रमेश बैरवा, नोडल अधिकारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय वजीरपुर। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई पहल स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य होटल प्रबंधन संस्थान जोधपुर द्वारा गुरुवार को आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छता रैली और स्वच्छता का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य कृष्ण गोपाल दुबे ने बताया कि पर्यटन का संपूर्ण विकास स्वच्छता पर ही निर्भर करता है और स्वच्छता और पर्यटन एक दूसरे के पूरक हैं। और क्योंकि हम सभी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अतः हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने रैली के सफल आयोजन के लिए जोधपुर प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट का धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मैं कृष्ण गोपाल दुबे, प्राचार्य राज होटल प्रबंध संस्थान जोधपुर से आज 28 नवंबर 2024 हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपने करीब 150 छात्र छात्राओं, अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ जोधपुर रेलवे स्टेशन से लेकर भगत की कोठी बस स्टैंड तक एक स्वच्छता अभियान रैली प्रारंभ की। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि शहरवासियों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। पूरे रैली के दौरान हमें सामाजिक लोगों के द्वारा बहुत ही प्रोत्साहन मिला। तरह तरह के बैनर में लिखे पोस्टर्स को लेकर के जब हमारे छात्र चल रहे थे तो
हमारे संस्थान को एक गर्व का विषय था कि हमारे छात्र जो हैं इस पुण्य काम में भागीदारी कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सपनों को साकार करना है। जो उन्होंने कहा था कि यदि भारत स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, और कोविड के बाद ये अति आवश्यक हो गया है कि हम स्वच्छता पे ध्यान दें। तो इस तरह के कार्यक्रम शहर भर में आगामी स्वच्छ भारत मिशन के तहत होते रहेंगे और संस्थान के सभी छात्र छात्राएं एवं स्टाफ मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि 2030 तक घर घर में हर आम जन के मन मस्तिष्क में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाए, उनको स्वच्छता का स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाए, जिससे कि हम वैसे तो विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के मामले हम अभी भी थोड़े पीछे हैं। तो हमें आशा है कि ऐसे यदि कार्यक्रम होते रहेंगे तो आने वाले 2030 तक हम विश्व में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका हम साथ दे देंगे और दुनिया के पटल पे भारत का नाम और रोशन होगा। धन्यवाद। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा विगत दिनों में यूनिवर्सिटी नया परिसर में विद्यार्थी द्वारा विषाक्त खाकर आत्महत्या के संदर्भ में कुलपति को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसी को लेकर कुलपति की अनुपस्थिति में कुलपति के नाम से कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। एबीवीपी ने इस संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय की तरफ से पुलिस जांच के लिए लिखा जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिले। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। उसके अंदर जो घटना हुई थी, एक जो छात्र था जो जहर खाकर और आत्महत्या जिसने करी थी, उस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद आज हेड ऑफिस वीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आई थी। उसके अंदर जो आत्महत्या जो हुई है उसके अंदर कुछ सबूत और कुछ गवाह ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि उसने स्टूडेंट ने बताया कि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ ऐसे थे जिन्होंने उसको मेंटली टॉर्चर किया था, उस वजह से वो जहर खाकर उसने सुसाइड किया है। तो इसलिए हम आज यहाँ सब मिलकर आए थे वीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए। और वीसी साहब इस चक्कर में वीसी साहब के कुछ जो फालतू लोग हैं उन्होंने वीसी साहब को फोन करके मना कर दिया और अब वीसी साहब आ नहीं रहे, और हम 7 दिन का टाइम मांग रहे थे वीसी साहब से कि इस पे जांच हो और कोई ना कोई कार्रवाई हो, सख्त सख्त इस पे कार्रवाई हो, पर वीसी साहब अभी आ नहीं रहे और हम उनका इंतजार कर रहे बैठे। हम पुलिस से सख्त जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं कि जो छात्र जो जिसकी डेथ हुई है उसके संदर्भ में वो किस वजह से मरा है, वो कैंपस में आके क्यों मरा है। यूनिवर्सिटी स्टाफ कह रहा है कि वो तो हमारा एक्स स्टूडेंट था, वो पिछले 4 साल से यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रहा है, यूनिवर्सिटी से मांग कर रहा है, एडमिशन मांग रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी किसी न किसी कारण से उसको एडमिशन नहीं होने दे रही पिछले 4 साल से। 2021 से वो कोशिश कर रहा है, और जब 2021 के अंदर उसने कोई कमेटी की मांग करी थी, उस कमेटी का निर्णय 2.5 साल 3 साल बाद में यूनिवर्सिटी देती है। 3 साल तक वो अपना समय खराब कर रहा है यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी से परेशान आकर उसको जहर खाकर और आत्महत्या करी है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या करें? 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं हम विश्वविद्यालय को। अगर विश्वविद्यालय इस पर कुछ अगर सख्त कार्रवाई करती है और पुलिस प्रशासन से को इसमें साथ में डालकर केस करती है, अगर उन लोगों पर कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और पूरा विश्वविद्यालय पूरा बंद रहेगा। डीडवाना जिला मुख्यालय पर लगातार जिला कलेक्टर के निर्देशन में 10 बजे बाद डीजे संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ अधिक तेज आवाज पर डीजे बजाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कई डीजे सिस्टम को जब्त कर चुकी है। इसी कार्रवाई के चलते डीजे संचालकों में भी रोष व्याप्त है। अपनी नाराजगी को लेकर डीजे संचालक आज बीजेपी प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा से मिले एवं उनके सामने अपनी पीड़ा रखी। डीजे संचालकों का कहना है कि प्रशासन हमें एक समय सीमा तय कर बताए कि किस समय डीजे बजा सकते हैं एवं किस समय नहीं बजा सकते। प्रशासन के द्वारा दिए गए समय के बाद अगर डीजे बजता हुआ नजर आए तो प्रशासन कार्रवाई कर सकते हैं एवं किन किन जगहों पर डीजे नहीं बजाना है उसके बारे में भी प्रशासन हमको बताए ताकि हम प्रशासन के नियमों का पालन कर सके। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हम यहाँ आए, हमारे डीजे को बजाते समय पकड़ते हैं, इसे बिना किसी टाइम के, दिन में भी रात को भी बिना किसी टाइम के हमें चाहिए, टाइम चाहिए, हमें कोई टाइम होना चाहिए हमारा, किसी भी समय पे हमें कहना चाहिए इस जगह पे बजना नहीं चाहिए डीजे, या रात को रात्रि के टाइम में कि इतने बजे बंद होना चाहिए, या
उसके बाद नहीं बजना चाहिए। एक हमारी मांग है, ऐसे चलते गाड़ी को रुकाते हैं, डीजे है, फ्लोर है, जहाँ से बंद करके आते हैं तो रास्ते में से चाबी कोस लेते हैं ऐसे या को चालान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो पहले वार्निंग देनी चाहिए हमें कि भाई नहीं निकलना है या निकलना है। ऐसे ऐसे रात को डीजे लेके गए थे, फ्लोर डीजे लगा हुआ था तो ऐसे भरा के गाड़ी लेके चले गए, वो बंद को भी पकड़ रहे हैं ना, बंद को लेके चले गए थे। ऐसा है कि जो भी टाइम दे हमें, हम उसका पाबंद करेंगे। उसके बाद जहाँ भी है बंद डीजे जा रहा है, चाहे फ्लोर है, कोई भी है, साउंड सिस्टम कोई भी है, जो भी है, खड़े डीजे को बंद डीजे को नहीं पकड़ सकते। ऐसी हमारी मांग है सबकी। रोड पे चलते टाइम टेबल देंगे, कोई जगह है वहाँ पे नहीं बजना चाहिए तो उसमें हम नहीं बजाएंगे। ऐसी हमारी मांग है। जितेंद्र सिंह जोधा से मिलने आए थे, उन्होंने हमारी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि मीटिंग है कल हो जाएगा 11 बजे। 11 बजे हमारी मीटिंग रखी गई है। आपका शुभ नाम? विजय पवार। डीडवाना उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने नगर परिषद एवं समाज कल्याण विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। आज सुबह ही एसडीएम दोनों ही कार्यालयों का निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण के साथ ही एसडीएम ने वहां पर अटेंडेंस रिजल्ट एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभी व्यवस्था उपखंड अधिकारी को संतुष्टिपूर्ण पाई गई। जिला कलेक्टर के निर्देशन में यह निरीक्षण किया गया एवं तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।